साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी दासी स्वागत करती है आप जी संतों महापुरुषों का आपके ही अपने YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। तो साथ संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी संतों महापुरुषों को जरूर पसंद आएगी। साथ संगत जी कहानी का शीर्षक है कि कब और कैसे पांडवों को श्री कृष्ण के विकराल रूप का पता चला था। तो साथ संगत जी जानेंगे इस कहानी में। सतयुग की बात है साथ संगत जी। महाभारत युग के पश्चात पांडवों का राज्य स्थापित हो चुका था। तत्पश्चात ही श्री कृष्ण द्वारिका वापस चले गए थे। उन्हें गए काफी समय बीत गया था। अर्जुन उनसे मिलने द्वारिका चले गए। अर्जुन को गए कुछ ही दिन बीत गए तो युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन को कहा कि अर्जुन अभी तक वापस नहीं आया है। मेरे मन में बहुत उल्टे दृश्य नजर आते हैं। कुछ भय सा लग रहा है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है। तुम पता लगाओ कि अर्जुन वापस क्यों नहीं आया। अभी वे विचार कर ही रहे थे कि अर्जुन वापस आ गए। उन्हें देखते ही युधिष्ठिर ने एकदम प्रश्नों की झड़ी लगा दी। वे बार बार उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। द्वारिका में सब कुशल तो हैं? हमारे मामा शूरसेन जी प्रसन्न तो हैं? अपने छोटे भाई साहब मामा वासुदेव जी कुशल पूर्वक तो रह रहे हैं ना? हमारी भाभी वो उनकी सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ प्रसन्न तो हैं ना? यादवों के अग्रज श्री बलराम जी तो आनंद से हैं ना? इन सबके प्रभु व हमारे परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण तो ठीक है ना? तुम शीघ्रता से सब कुछ कहो, देर मत करो प्रिय अर्जुन। इन सब से पहले तुम अपनी कुशल क्षेम बताओ। तुम श्रीहीन से क्यों दिख रहे हो? वहां तुम बहुत दिनों तक रहे हो। कहीं इस कारण वहां तुम्हारा अपमान तो नहीं हुआ है? या किसी के मांगने पर तुम उसे वह वस्तु देने में असमर्थ तो नहीं रहे? या अपनी ओर से प्रतिज्ञा करने के उपरांत भी तुम कुछ देने में असमर्थ तो नहीं रहे? सभी शरणागत की रक्षा कर पाए हो ना तुम? या कहीं मार्ग में अपने से छोटे या बराबरी वाले से हारे तो नहीं तुम? भोजन करने योग्य बालक का ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना अकेले ही तो भोजन नहीं खा लिया तुमने। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया होगा। फिर भी तुम केवल इसीलिए उदास हो कि अपने सखा श्री कृष्ण से बिछुड़ गए हो। इसके अतिरिक्त और कोई कारण भी नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो रही हो कि श्रीहीन लग रहे हो। अर्जुन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे साथ संगत जी। उनका गला रूंधा हुआ था। किसी तरह अपने कंठ पर काबू पाकर वे बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अनंत मित्रता रूप धारण किए श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम के आगे बड़े बड़े देवता भी डर जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया है। मैंने उनसे आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज हरण कर लिया था। धनुष व बाण चढ़कर मस्त भेद किया था और द्रौपदी को प्राप्त किया था। उन्हीं के आश्रय से देवताओं पर विजय प्राप्त की और इंद्र तक को हरा दिया। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले अपने छोटे भाई भीमसेन से उन्हीं की कृपा से महाबली जरासंध को मार गिराया था। तदंतर श्री कृष्ण ने बहुत से राजाओं को मुक्त करा दिया। उन्हीं की कृपा से भगवान शंकर और माता पार्वती ने प्रसन्न होकर मुझे अपना शस्त्र दिया था। अनेकों देवताओं ने प्रसन्न होकर मुझे अपने अपने दिव्य शस्त्र दिए थे, जिसकी कृपा से मुझे इस शरीर सहित इंद्र के दरबार में जाने का अवसर मिला। मुझे इंद्र के आगे आसन पर बैठने का गौरव प्राप्त हुआ। आज उन्हीं श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया है। महाराज, उन्हीं की कृपा से भीष्म, द्रोण आदि अजय सेना को हारकर मैंने मत्स्य देश का गोधन वापिस दिलवाया। जिस प्रभु की लोग सुबह शाम चरण वंदना कर अपना सौभाग्य मानते हैं, मैंने उस प्रभु का अपने रथ के सारथी के रूप में प्रयोग किया। जिस समय मेरे घोड़े थक जाते थे और मुझे नीचे भूमि पर खड़े होकर चारों ओर देखना पड़ता था, उस समय प्रभु ने प्रभाव से मुझे महारथियों का एक भी शस्त्र छू नहीं पाया या उन महारथियों की बुद्धि ही इन्होंने बांध दी थी। महाराज, प्रभु को मैं अनजाने में न जाने क्या क्या कह जाता था। कभी मित्रों तो कभी बड़े आए सत्यवादी या इसी प्रकार के कई शब्दों का प्रयोग मैं अक्सर कर जाता था। आज वे ही मुझसे मेरे तेज छीन ले गए हैं।
भैया इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा सभी कुछ हर लिया है। हे महाराज, मैं जब वापिस आ रहा था, श्री कृष्ण और वहां की दूसरी स्त्रियों को मैं साथ ला रहा था, तो राह में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला और असहाय की भांति हरा दिया और मैं उन नारियों की रक्षा नहीं कर सका। वही मेरा गंडीव धनुष था, वही बाण थे, वही रथ थे, वही घोड़े थे और वही मैं रथी अर्जुन था, जिसके सामने बड़े बड़े वीर खड़े नहीं रह पाते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गया। ठीक उसी तरह जैसे मैंने भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा से ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ जाते हैं। वास्तव में राजन, ये प्रभु परमात्मा की ही शक्ति थी जिसने मुझ में, आप में वो दूसरे शूरवीरों को लीलाएं करने का साहस व प्रोत्साहन दिया, वरना अब भी तो वह सब कुछ मेरे पास ही था जो महायुद्ध के समय था, परंतु अब मैं साधारण व्यक्ति की तरह गोपों से हार गया। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षा दी थी वह देश काल व प्रयोजन के अनुरूप हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारे चित्त का हरण कर लेती थी। इस प्रकार सासंग जी प्रभु के प्रगाढ़ प्रेम करते करते अर्जुन की मनोवृत्ति अत्यंत निर्मल व शांत हो गई। भक्ति के वेग से चित्त की सभी विषमताएं स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। तब प्रभु परमात्मा के सकारात्मक या अनुकृति से मानव जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाता है। यह कहकर अर्जुन चुप हो गए। अर्जुन की ज्ञान भरी बातों से पांडवों को प्रश्नों के उत्तर तो मिल ही गए सत्संग जी, लेकिन उन्हें श्री कृष्ण जी के असली स्वरूप का भी पता चल गया। इसीलिए सत्संग जी सब धन्य हो गए। सत्संग जी पांडव असली में नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण का असली रूप क्या है। सत्संग जी जब उन्हें पता चला कि वे तो इस परम पिता परमात्मा इस धरती के परम पिता परमात्मा हैं, जिसके लिए हम इतनी पूजा आराधना इतना तप करते हैं, वो तो हमारे सखा ही हैं। उन्हें हचल में नहीं पता था कि वो उनके परमपिता परमात्मा है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें अपना दोस्त समझते रहे। लेकिन सत्संग जी जब अर्जुन को श्री कृष्ण के विकराल रूप का पता चला तो उसे समझ आया कि जो आज तक भी मैंने जाने अनजाने में जितनी भी बातें कही हैं वो कितनी गलत कही है। मैंने तो इस परमपिता परमात्मा को ही ये सब कह दिया है, तो अब मुझे माफी कैसे मिल सकती है। तो सत्संग जी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाते हुए कहा था कि मुझे देखने के लिए ज्ञान चक्षुओं की जरूरत पड़ती है, जो कि तब तुम्हारे पास नहीं थे, और वो तभी इंसान के पास होते हैं जब मेरी कृपा हो जाती है उस पर। जब मुझे पता चल जाता है कि ये भगवान देखने योग्य है, तो उसको मैं ज्ञान चक्षु देता हूँ, ज्ञान चक्षुओं का वरदान देता हूँ, और वे मेरे इस रूप को देख लेते हैं। तुम्हें मिला, तुम्हें मैंने ज्ञान चक्षु दिए तो तुमने मुझे देखा, इसीलिए तुम्हें कोई हैरान होने की या आपस में कोई गलती फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इस परम पिता परमात्मा की दया से हो रहा होता है, जो भी हो रहा होता है। इसीलिए तुम्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो सत्संग जी श्री कृष्ण भगवान जी ने अर्जुन को समझाते हुए यही कहा था कि ये विश्व चक्र है, जो कि ऐसे ही चलता आ रहा है, आगे भी चलता रहेगा। तो सत्संग जी अर्जुन को सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने बड़े भैया को सारी बातों का वर्णन कर दिया, जिससे कि उन्हें भी श्री कृष्ण जी के विकराल रूप का पता चल गया और उनकी शक्तियों का पता चल गया, जिससे कि उन पर भी ज्ञान चक्षुओं की कृपा हुई और उन्होंने भी इस परम पिता परमात्मा को पा लिया था। तो सत्संगत जी कहने का भाव यही है कि हमारे मन में यदि सत्य भावना छिपी होती है तो भगवान हमें अक्सर ही मिलते हैं, किसी न किसी रूप में कभी न कभी मिल ही जाते हैं। और यदि हमारे मन में छल कपट आदि सब भरा होता है तो हमें परमात्मा कभी नहीं मिलते, चाहे हम कितनी भी भक्ति कर लें, चाहे हम कितनी भी आराधना कर लें, इस हम प्रभु परमपिता परमात्मा को नहीं रिझा सकते। प्रभु परमात्मा को रिझाने के लिए भक्ति की जरूरत पड़ती है और निर्मल मन, कोमल मन की जरूरत पड़ती है। तो सत्संगत जी दया भावना हमारे मन में होनी चाहिए, दूसरों के प्रति करुणा होनी चाहिए। सत्संगत जी यदि हमारे मन में ये सब चीजें नहीं है तो परमपिता परमात्मा वास नहीं कर सकते। चाहे हम कितनी भी भक्ति, कितने ही तीर्थ स्थानों पर जाके स्नान करें, चाहे कितनी ही यात्राएं कर लें, हमें इस परमपिता परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे जब तक इस परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान चक्षु नहीं दे देते हमसे खुश होकर के। तो हमसे वह तभी खुश होंगे जब हम निष्भाव
निष्काम भाव से सेवा करेंगे साथ संगत जी, तभी हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन होते हैं। साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां मैं आप जी संतों महापुरुषों के सामने लेकर के आती रहूंगी। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।